हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस 2019 का जीएस पेपर 2 का पेपर आज हो गया है। पॉलिटी से रिलेटेड जो होता है, संविधान वाला पेपर, हम देखेंगे। इस पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे ही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। टोटल कुल प्रश्नों की संख्या जो रही है वो सेक्शन ए में 3 है और सेक्शन बी में भी 3 है, बट उनके अंदर जो है सब सेक्शन है जो कि इस तरह से हैं। जो पूर्णांक है वो 300 नंबर का था और 150 दोनों ही सेक्शन से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 3 मार्कर हैं और इनको 1 या 2 लाइन में आपको लिखना है। कैसे फॉर्मेट था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, पहले जो वीडियोज़ आए हैं उसमें। और ये पेपर जो आया है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हैं, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है वो देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व का क्या अर्थ है। प्रियम्बल में जो फेटर्निटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सिर्फ आपको 3 मार्कर में लिखना है। बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में बंधुत्व की डेफिनेशन, बस उसी को लिखना है। 3 मार्कर में सिर्फ टू द पॉइंट ही देना है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान की संज्ञा किसने दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 3 मार्कर में। ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संथानम समिति का गठन कब और क्यों किया गया था। अभी आंसर्स डिस्कस नहीं किए जाएंगे, आंसर्स के लिए अलग से वीडियो लाएंगे क्योंकि उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए है। तो सेक्शन वाइज 10-10 क्वेश्चन के वीडियोस लेके आएंगे तो आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट इज जागो ग्राहक जागो नारे का क्या अर्थ है। सिर्फ डेफिनेशन देना है, 1 से 2 लाइन में इनके आंसर्स देना है। दबाव समूहों द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या तकनीकी अपनाई जाती है। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी जो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं कौन कौन सी है, नोट्स में अवेलेबल है। जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी नहीं है, सिर्फ जो सिलेबस में दिया है वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार पब्लिक ड्यूटी का क्या अभिप्राय है। ठीक है, मीनिंग ऑफ पब्लिक ड्यूटी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह क्यों गठित किए जाते हैं, उसके कारण बताना है। सिर्फ किस प्रावधान के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर को मान्य किया गया है, तो जो प्रावधान प्रोविजंस हैं वो बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में चुनाव सुधारों के लिए गठित हिंदी किन्हीं 2 समितियों के नाम बताइए। इतनी सारी समिति हैं, उसमें से किसी भी 2 का नाम आपको लिखना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को अंतः स्थापित किया गया था, किन को जोड़ा गया था। ठीक है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया था लास्ट ईयर। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। तो ये 3 मार्कर्स के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं 6 मार्कर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 मार्कर में 10 प्रश्न हैं और जिनमें अधिकतम 100 वर्ड में आपको आंसर देना है। मैक्सिमम 100 वर्ड लिमिट है और 6 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के कार्य लिखिए। फंक्शंस ऑफ गवर्नर। ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन और किन आधारों पर देता है। ये एक पेज में आपको 100 में लिखने थे, 100 वर्ड्स में, यानी कि एक पेज में आपका जो कॉपी का दिया जाता है, एक पेज में आपका पूरा आंसर लिख जाना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है, स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, डीपीएसपी से क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य कर्तव्य लिखिए। ठीक है, फंक्शंस एंड फंक्शनल ड्यूटी, तो फंक्शनल ड्यूटी अलग है और ड्यूटीज़ अलग हैं, तो ध्यान रखना है, फंक्शनल ड्यूटीज़ लिखना है ना। और स्पेशल बुक में दिया है, ये जो संविधान की बुक है उसमें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां। सिंपल क्वेश्चन है बट टाइम कम रहता है, इसलिए जो जितना अच्छे से सॉलिड टू द पॉइंट लिखेगा उसी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट से रैंक गिर जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखना है और 100 वर्ड में लिखना है, तो इंट्रो भी देना है, थोड़ा सा लिखना भी है। क्या फॉर्मेट था वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि 100 वर्ड में कैसे आंसर दिए जाते हैं। राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ क्या हैं? इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की शक्तियाँ, पूरा डिटेल नहीं लिखना है, जो पूछा गया है बस वही लिखना है, अदरवाइज टाइम नहीं बचता है। राज्य विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है? राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट, लोकायुक्त को लोक सेवकों के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत प्राप्त करने का अधिकार है? और ये है टोटल 12 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी 10 आपको करना है, 2 ऑप्शनल है। स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? प्रशासनिक जवाबदेहिता सुशासन और विकास के लिए अति आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, क्लैरिफाई। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं इस और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सबसे बड़े क्वेश्चन लिखते हैं, 300 में लिखना है आपको, 3 पेज में इसका आंसर्स देना होता है और इसमें हर क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दिया गया है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है, कथन का परीक्षण कीजिए। देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है बट इसको बहुत ही निबंधात्मक रूप में लिखना है, अच्छे से लिखना है। और इसके ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे, जिसने की दिया है वो अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए जो देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हर साल मेंस में पूछा जाता है और वो भी बड़े ही क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने रहता है। तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, सारे ही प्रावधान जितने भी उसके हैं सब कुछ अच्छे से डिटेल में लिखना है। इसके अथवा में पूछा गया है उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में उपभोक्ता न्यायालय के कार्य लिखिए। ठीक है, राइट द फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर कोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये नया कानून पिछले साल आया था, इसलिए ये पूछा गया है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो सारे ही क्वेश्चन जो करंट में जितने भी बिल आए हैं या एक्ट आए हैं वहाँ से क्वेश्चन संविधान के पेपर में बने हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ईयर भी इसी टाइप से जो करंट में रहता है वही बिल या एक्ट पूछे जाते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ये चूंकि एक्ट का पेपर है और एक्ट भी एक सेक्शन में है, तो ये सारे ही एक्ट जो दिए गए हैं उनमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम का पूछा गया है इस बार, और इसके अथवा में दिया गया है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही तर्क देना है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। इंट्रो देना है, फिर पक्ष विपक्ष दोनों लिखना है, 10-10 पॉइंट दे सकें तो अच्छी बात है, और फिर एक कंक्लूजन देना है, तो आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड, ये सेक्शन ए था और जिसके लिए आपको सिर्फ 1.5 घंटा दिया गया था, और अब है सेक्शन बी। 1.5 घंटे में ये दूसरा पेपर सेक्शन बी कंप्लीट करना है। इन प्रश्न में 15 प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय वाले छोटे वाले जो 3 मार्कर्स होते हैं वो 15 हैं, इनको ये टोटल 45 मार्क्स के हैं। ठीक है, 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन है। संपोषित विकास क्या है? संपोषित विकास हिंदी में कठिन है, इंग्लिश में देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोला जाता है संपोषित विकास। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सिर्फ डेफिनेशन देना है,
बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, प्रशासन में पार्श्व प्रवेश या लेटरल एंट्री का क्या अर्थ होता है? लेटरल एंट्री क्या होती है? ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनको अच्छे से पता होगा। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विदेशी निवेश का क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्किल्ड मैन पावर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? ठीक है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली किन्हीं 2 परीक्षाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये तो सभी लोग देते ही होंगे तो पता होगा। विस्थापन और पुनः स्थापन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। गैर सरकारी संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज। ठीक है। बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं? महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया गया है? जो एक्ट में परिभाषा डेफिनेशन दी गई है वही लिखना है। ठीक है, अपने मन से नहीं लिखना है। भारत में मानव अधिकारों को कायम रखने वाली एजेंसीज का उल्लेख कीजिए। मानव अधिकारों को कायम रखने वाली एजेंसी कौन कौन सी हैं? सिर्फ शॉर्ट में लिखना है, एक या मैक्सिमम 3 लाइन दी गई है कॉपी में, तो उसी में आपको लिखना है। आप चाहो तो एक छोटा सा चार्ट जैसा, ग्राफ जैसा बना के भी दे सकते हैं। भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाली 3 प्रमुख कारकों को उल्लेख कीजिए। भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। प्रजननता या फर्टिलिटी से क्या अभिप्राय है? फर्टिलिटी। कर्मचारी भविष्य निधि क्या है? व्हाट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड? ठीक है, ईपीएफ। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की योजना क्या है? सेकंड पेपर काफ़ी टफ माना जाता है क्योंकि बहुत ही डाइवर्स होता है, इसलिए इसमें मार्किंग जो होती है वो बहुत कम नंबर आ पाते हैं। कोशिश कीजिए टू द पॉइंट लिखिए, फालतू की बातें नहीं लिखिए, तो ये 3 मार्कर में बहुत अच्छे नंबर्स मिल जाते हैं। व्हाट इज द प्लान ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन? ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्या कार्य है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है, और सारे ही प्रश्न जो हैं 6 नंबर के हैं, 6 मार्क्स के हैं, और 10 क्वेश्चंस करना है, और 100 वर्ड इसकी वर्ड लिमिट है। फर्स्ट इज सामाजिक क्षेत्र का तात्पर्य समझाइए। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सोशल सेक्टर। सामाजिक क्षेत्र का मीनिंग, ठीक है, एक पेज में लिखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। देखो, कोरोना का डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं पूछा गया है, सबने कोरोना की तैयारी की है। पीएससी भी जानती है कि सभी लोग पढ़ेंगे, इसलिए नहीं देना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूछ लिया गया है। उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। गिव सजेशंस टू इम्प्रूव क्यूरेटिव प्रोग्राम्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये सिलेबस में दिए गए हैं। संक्रामक रोगों को रोकने में प्रतिरक्षण की भूमिका समझाइए। वैक्सीनेशन चल रहा है तो इम्यूनाइजेशन दे दिया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन रोल ऑफ इम्यूनाइजेशन इन कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसकी संभावना थी ही कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरक पोषण हेतु चलाए गए सरकारी कार्यक्रमों का नाम बताइए। नेम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। शिक्षा किस प्रकार एक मानव संसाधन विकास का यंत्र है, ये समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं? भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्याएं इंगित कीजिए। ठीक है, इंडिकेट प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया, पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं? सार्क का संगठन किन समस्याओं से गुजर रहा है? आईआर के क्वेश्चंस भी रहेंगे। रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो सार्क चूँकि अभी समिट हुई थी और उसमें बहुत वर्चुअल समिट हुई थी और उसमें काफ़ी डिस्कशन किया गया था, काफ़ी तो समस्याओं को के बारे में डिटेल आया था, उस पर एक वीडियो भी मैंने शायद बनाया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। सार्क का संगठन किन समस्याओं से गुजर रहा है, ये क्वेश्चन दे दिया गया है, करंट का ही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार के कार्य समझाइए।
एलेबोरेट द फंक्शंस ऑफ अकाउंटेंट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। MP स्पेशल भी क्वेश्चंस हैं। विश्व बैंक की संरचना समझाइए। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये हो गए आपके 100 वर्ड वाले। अब देखते हैं 300 वर्ड में सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें ऑप्शन में भी है, जैसा सेक्शन 1 में था संविधान वाले में, इसी तरह से इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, दो में से कोई भी एक करना है। स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य देखरेख के कौन से विभिन्न प्रकार हैं। लॉकडाउन काल में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं। देखने में क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, लेकिन मार्किंग इसी क्वेश्चन पे बेस्ड होगी, क्योंकि ये 300 नंबर का प्रश्न है। जो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सहित और जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा और डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब कुछ दिखाएगा, उसी को अच्छे नंबर मिलेंगे। अथवा भिन्न रूप में सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं। भारत सरकार द्वारा कौन सी विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, हु आर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, भिन्न रूप से सक्षम मतलब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ढाल रणनीति, हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिए गए, एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में शब्द बहुत ही अजीब से होते हैं। ढाल रणनीति तथा वर्धित रणनीति कोविड-19 सकारात्मक मरीजों की मृत्यु को किस प्रकार कम कर सकती है। देख लेते हैं। डिफाइन इम्यूनोलॉजी, ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान को परिभाषित करना है। हाउ शील्ड स्ट्रैटेजी एंड एनहांस्ड शील्ड स्ट्रैटेजी कैन रिड्यूस डेथ रेट अमंग कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट। अथवा मानव संसाधन विकास क्या होता है। मानव संसाधन विकास के लक्ष्य किस प्रकार हैं। सामाजिक व्यवस्था के विकास का नेतृत्व करेंगे। मानव संसाधन विकास की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इसमें से जो मानव संसाधन विकास का तो सभी लोग कर लेंगे। ये जो कोविड-19 वाला क्वेश्चन है, ये क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो अपने मन से जो जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा होगा वो डाल सकता है, तो मार्किंग इसमें ज़्यादा अच्छी होगी। महत्वपूर्ण आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने की कौन सी विधियां हैं। ठीक है, वाइटल स्टैटिक्स जो होती है उसको बोला जाता है महत्वपूर्ण आंकड़े। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइटल स्टैटिक्स। व्हाट आर मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग वाइटल स्टैटिक्स। वाई इज़ वाइटल स्टैटिक्स मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। तो ये सिलेबस में दिया हुआ है, काफ़ी कंटेंट इसके बारे में अवेलेबल था, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कराया था। तो ये क्वेश्चन, और संभावना भी थी इसके आने की, क्योंकि कोविड-19 1-2 साल से बिल्कुल सभी लोग, साल भर तो हो ही गया है और अभी भी चल ही रहा है, तो कोविड-19 से रिलेटेड तैयारी तो सभी ने, स्पेशल पैकेज ही पूरा दिया गया था, की ही होगी। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। लोक सेवा को शासन व्यवस्था में सुधार द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है कैसे, ये एक्सप्लेन करना है। तो इसमें से जो भी अच्छा आपको लगे वो कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MPPSC मेंस में। इस बार ये पूछे गए हैं। जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आने वाला है तो प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए और मेंस को दिमाग में रखिए कि प्रीलिम्स के बाद हमें इतनी तैयारी करना ही है। तो जो टॉपिक ऐसे हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है, उनको बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आपकी आधी मेंस की तैयारी पहले से ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेंस के लिए फिर टाइम नहीं मिलता है। अभी भी देखो, जैसे ही हाईकोर्ट का डिसीजन आया था और 15 से 20 दिन ही केवल मिले हैं, तो जिसकी तैयारी पहले से होगी उसी की अच्छी मार्किंग होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।